चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है कि लालू यादव जी के जो संपत्ति है उनको सरकार जब्त करेगी और जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट की चर्चा करने से पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान आपने सुना होगा। चुनाव के दौरान भी लालू प्रसाद के चारा घोटाले को लेकर काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी की तरफ से हुई थी और सरकार बनने के बाद भी भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन है कि भाई भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। और उसी कड़ी में लालू प्रसाद जी के घर पे स्कूल खोलने की भी बात सम्राट चौधरी ने की है, लेकिन ये कथनी है। और आज हम आपको एक इनकी करनी दिखाने जा रहे हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये रिशुश्री है। मई में इन पर एफआईआर दर्ज हुआ 2025 मई में, और इन पर कई गंभीर आरोप लगे। संजीव हंस का प्रकरण होगा। संजीव हंस भी 1 वर्ष लगभग जेल में रहे, बाहर निकले, उनका भी सस्पेंशन टूट गया है। अब जल्द उनकी भी पोस्टिंग होगी। उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। संजीव हंस के मामले में ही जांच के दौरान रिशुश्री का नाम सामने आया और रिशुश्री ने किस तरीके से बिहार में टेंडर मैनेज करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का ये हवाले के जरिए, आजकल सेल कंपनी के जरिए कहिए, दुबई कई आईएएस अधिकारियों का पैसा भेजने का काम किया है। जब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईडी कह रही है कि कैसे दुबई के सहारे यूरोपियन कंट्री में बिहार के आईएएस अधिकारियों का पैसा रिशुश्री ने भेजा है। और साथ ही रिशुश्री नगर विकास विभाग में, बुडको में, भवन निर्माण विभाग में और जल संसाधन विभाग में किस लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर टेंडर मैनेज करने का काम करता था, इसको लेकर मई में 2-3 मई को कहते हैं, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मार्च से लगातार ईडी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को एफआईआर दर्ज करने को लेकर लगातार पत्राचार कर रहा था। आखिरकार 2-3 मई को इन्होंने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें रिशुश्री सहित कई लोगों को नेम्ड एक्यूज बनाया। साथ ही कई सीनियर आईएएस अधिकारी को अननोन अभियुक्त बनाया। मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बीत गए, लेकिन आज तक रिशुश्री के मामले में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। जिन सीनियर अधिकारी, आईएएस अधिकारियों की चर्चा उन्होंने की, या फिर टेंडर मैनेज करने को लेकर जो खेल बिहार में हुआ, उस खेल को लेकर जो एक बड़ा आपराधिक क्राइम हुआ, उस पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट एक कदम भी जांच आगे नहीं बढ़ाई है। हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि पूरा महकमा और पूरी सरकार, रिशुश्री का मुकदमा जो हाई कोर्ट में चल रहा है, मतलब रिशुश्री ने हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने को लेकर आवेदन किया है और उस पर पिछले कई महीने से सुनवाई चल रही है। और उस सुनवाई के दौरान रिशुश्री का एफआईआर केस हो जाए, इसमें पूरी सरकार और सिस्टम खड़ी है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि 8 महीने से जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो रिशुश्री के अनुसंधान की प्रगति क्या है। जब इस पर बात शुरू हुई, तो भाई क्या एविडेंस है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो भाई कुछ कार्रवाई हो तब तो। अंत में जब लगा कि भाई ये एफआईआर ही केस हो जाएगा, तो ईडी ने 270 पेज का एक हलफनामा दायर किया है कि हमने रिशुश्री को अभियुक्त क्यों बनाया है।
और राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारियों के बारे में हमने क्यों ये टिप्पणी की है। और उस हलफनामा में एक व्हाट्सएप मैसेज का कई बार जिक्र है, और उस वो व्हाट्सएप मैसेज अभिलाषा शर्मा और ऋषु श्री के बीच है। वो व्हाट्सएप मैसेज संतोष मल और ऋषु श्री के बीच है, और वो व्हाट्सएप मैसेज कई और आईएएस अधिकारियों के बीच है। क्या क्या आदान प्रदान हुआ है पैसों का, उस व्हाट्सएप मैसेज में इसकी भी चर्चा है। उस व्हाट्सएप मैसेज में ये भी चर्चा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है। 5 किलो मैंगो हमें भेज दीजिएगा, संतोष मल का कन्वर्सेशन है ऋषु श्री के बीच, मतलब 5 लाख रुपया, आईफोन, आईपैड, बहुत सारी चीज़ें का आदान प्रदान हुआ है। विदेश जाने के दौरान कितने अलग अलग, जो 2 आईएएस अधिकारियों पर सबसे ज़्यादा गंभीर चार्ज ईडी का रहा है, एक है अभिलाषा कुमारी शर्मा और दूसरा है योगेश कुमार। उस पर उन दोनों पर भी जो है गंभीर आरोप है। और इस मामले में एक 2014 बैच का है और योगेश कुमार सागर 2017 बैच का है। इस दोनों के मामले में भी लगभग 1 महीने होने को है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी ने लिखा है कि इन्होंने पैसे का हेराफेरी किया है, इकोनॉमिक ऑफेंस इन्होंने किया इस पर, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अब सोच लीजिए, पूरी सरकार जो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कर रही है, वो अभी तक इस पर केस नहीं किया। और अगर हम बात करें इस जांच के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई हैं, उसमें एक और बात जो हमने इसकी चर्चा आपको की है कि किस तरीके से इनको मदद पहुंचाया गया टेंडर के लिए। गुजरात की एक कंपनी है, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दी बिहार सरकार ने, और उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने से बाहर करने के लिए एक ऐसे अधिकारी का मदद लिया ऋषु श्री ने, जिस अधिकारी की पोस्टिंग, उनके व्हाट्सएप मैसेज से साफ बहुत सारी चीज़ें सामने आई है कि आनंद किशोर ने उस अधिकारी की पोस्टिंग में मदद की है। आनंद किशोर के सहारे अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अपनी भागीदारी तय करता था ऋषु श्री। बुडको हो, नगर विकास विभाग के किसी भी विभाग में हो, ऋषु श्री जिसको चाहता था उसी की पोस्टिंग होती थी, और उसमें आनंद किशोर को मैसेज और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र। तो जिस गुजरात की कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कर दी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड से बाहर करके फिर से उसको टेंडर दिया गया, और उसके एवज में उस सूरत में जो छापेमारी ईडी की हुई थी, उसके एवज में दोनों अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार जो गए थे विदेश, तो पूरे परिवार के घूमने फिरने ठहरने कोरने का जितना खर्च हुआ था वो ऋषु श्री ने बहन किया था। और गुजरात की उसी ट्रैवल एजेंसी से, जिस ट्रैवल एजेंसी से ये टिकट, विदेश जाने का टिकट लिया गया था, उस ट्रैवल एजेंसी को वही एजेंसी जिसको ब्लैकलिस्टेड कर दी थी कंपनी बिहार सरकार ने, वही पेमेंट किया है। इसके अलावा करोड़ों के करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का साक्ष्य ईडी ने हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है कि ऋषु श्री के खिलाफ कितना बड़ा एविडेंस है और क्यों हमने मुकदमा दायर किया है। लेकिन ताजुब इस बात को लेकर है कि पूरी सरकार कह सकते हैं और जांच एजेंसी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऋषु श्री का हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द होना ही होना है, क्योंकि एफआईआर अगर रद्द नहीं हुआ तो बिहार के कम से कम 1 दर्जन सीनियर आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए पूरी ताकत लगी हुई है ऋषु श्री के एफआईआर को क्वेश कराने को लेकर। ये भ्रष्टाचार की कथनी और करनी का ये दूसरा उदाहरण है कि एक तरफ लालू यादव के आवास पर सरकारी स्कूल खोलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ वही सरकार एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में अनुसंधान को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और जो आरोपी है उससे पूछताछ करने को तैयार नहीं है यही एजेंसी। तो हमने आपको कहा था
कि ये सरकार की जो कथनी, जो चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान जो बातें बड़ी बढ़ चढ़कर की जा रही थी, और आज करनी क्या है इनका है, उसकी बानगी आप देखिए। तो संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।